नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे चित्तौड़गढ़ में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत की नींव कमजोर कर रही जातिवाद की राजनीति। फिर बात करेंगे एलपीजी क्राइसिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बयान दिलाया याद, विपक्ष पर साधा निशाना। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी लोकतंत्र में संवाद अहम लेकिन मर्यादा सर्वोच्च। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला को लिखा भावुक पत्र, विपक्ष को कड़ा संदेश। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, किसान कल्याण वर्ष की गतिविधियों की दी जानकारी। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और बाकी आरोपियों को जवाब दाखिल करने का दिया समय। 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण 29 अप्रैल को होगा। वहीं चुनाव परिणाम की घोषणा 4 मई को होगी। बिहार के चर्चित जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने किया बड़ा ऐलान। बोले, अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं रहे तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब बेटे चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में गैस की कालाबाजारी को लेकर सपा नेता सुरेंद्र कुमार उर्फ सोनू कनौजिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रिजॉर्ट में 88 सिलेंडर हुए बरामद। मर्यादा ही लोकतंत्र की ताकत, ओम बिरला की निष्पक्षता की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ, विपक्ष पर साधा निशाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद जम्मू के नेताओं में दहशत। डिप्टी सीएम ने नई बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर की कर दी मांग। ईरान पर कार्रवाई नहीं होती तो भविष्य में भारत के हितों पर भी होता असर। इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने बताई युद्ध की स्थिति। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया जिंदा होने के सबूत। ईरान पर बढ़ा मुस्तफा खेमनेई की सलामती साबित करने का दबाव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कह दी बड़ी बात। बोले, अगर हम अभी चले गए तो इसे फिर बनाने में लगेंगे 10 साल। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद फैलाने वालों को चित्तौड़गढ़ की धरती से आगाह किया कि जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही है, बांटने की राजनीति फिर से गुलामी की तरफ धकेल रही है। इससे बचने के लिए हमें एकजुटता के भाव से बढ़ना होगा। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद फैलाने वालों को लेकर। बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में रविवार को आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में हवन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। उन्होंने पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह की पुस्तक का विमोचन भी किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां सुनाई कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तमोबल से, भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें कुछ नहीं करना वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया था, इसलिए देश कमजोर हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभूमि चित्तौड़गढ़ को देखकर मुझे यूपी के साहित्यकार श्याम नारायण पांडे की रचना हल्दी घाटी की पंक्तियां याद आती हैं। एक लिंग का आसन है, इस पर ना किसी का शासन है। खिलजी के नाम पर भारत में आज कोई नमूना दिखाई नहीं देता। बाबर, औरंगजेब और अकबर के खानदान का आता पता नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप की वंशवाली महाराजा साहब मंच पर उपस्थित है। योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन है, जो तेज राजस्थान चित्तौड़गढ़ का है। इसके पीछे राजस्थान की वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। राजस्थान, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ के वीरों के शौर्य पराक्रम, वीरांगनाओं के जौहर और मीराबाई की भक्ति की धुन से भारत अभिभूत होता है। चित्तौड़गढ़ का किला केवल पत्थरों से बना दुर्ग नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का प्रहरी है। हर सच्चे भारतीय के मन में इस वीर भूमि और यहाँ के राणाओं के शौर्य व राष्ट्र के उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा का भाव है।
सीएम योगी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी होते तो पापी पाकिस्तान भी नहीं होता। उनका आह्वान भारत की अस्मिता, आजादी और नौजवानों के लिए ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के दौरान गलत सूचना और झूठ फैलाने का आरोप लगाया और पार्टी से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देश पर युद्धों के प्रभाव के बारे में पहले दी गई चेतावनी पर ध्यान देने का आग्रह तक कर दिया। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार को लेकर। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जहां भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसानों का समर्थन करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही, वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की कमी प्रदर्शित की है। युद्ध से उत्पन्न संकट के समय में भी कांग्रेस गलत सूचना और झूठ फैलाने पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। मैं कांग्रेस सदस्यों से आग्रह करता हूं, वे पंडित नेहरू का लाल किले से दिया गया 15 अगस्त का भाषण सुने। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि दक्षिण और उत्तर कोरिया में चल रहे युद्ध हमारे देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए कि उत्तर और दक्षिण कोरिया कितनी दूर स्थित है। फिर भी उन्होंने उस संघर्ष को भारत में महंगाई से जोड़ा। आज कांग्रेस देश को गुमराह करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जबकि कांग्रेस ने वर्षों से कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि रोक रखी थी और विदेशी अनुदान पर निर्भर रही थी। उन्होंने कहा, विश्व भर में संघर्षों के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण भारत में उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि होती है। पीएम मोदी ने आगे कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने देश को विदेशी देशों पर निर्भर रखा। इस निर्भरता के कारण खेती की लागत में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हुई। हालांकि हमारी सरकार ने हर बूंद से अधिक फसल की नीति अपनाई है। हमने ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को सीधे किसानों तक पहुंचाया। पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने चुनाव वाले असम में कांग्रेस पर अपने फायदे के लिए विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया और पार्टी को झूठे वादों की दुकान करार दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस झूठे वादों की दुकान है और हर झूठे वादे के साथ यह बोनस उपहार के रूप में 4 बड़े झूठ भी पेश करती है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि कांग्रेस का उन वादों को पूरा करने का कोई इरादा कभी था ही नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा शांति के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर सदन में उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद उनके संयम, निष्पक्षता और नेतृत्व की सराहना की। पीएम मोदी ने संसदीय मर्यादा बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए भी उनकी प्रशंसा कर दी। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि ओम बिरला के नाम पत्र में पीएम मोदी ने लिखा, लोकसभा में आपके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन द्वारा खारिज कर दिया गया। जिस तरह सदन ने इस राजनीतिक कदम को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, उसके लिए मैं सदन के सदस्यों को भी बधाई देता हूं। प्रस्ताव के खारिज होने के बाद मैंने सदन में आपके द्वारा दिए गए बयान को ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संसद ने एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है, जहां संवाद, तर्क और विचार विमर्श को प्रायोरिटी दी जा रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि कुछ लोग वंशवादी और सामंती सोच के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने सीमित दायरे में बांध कर रखना चाहते हैं और नए नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। संसद को उन्होंने एक पवित्र मंच बताया, जहां देश के हर क्षेत्र की आवाज को उचित रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री के इस पत्र पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं पर अटूट विश्वास रखा है। उन्होंने कहा, यह पत्र सार्वजनिक जीवन के उच्च नैतिक मूल्य दर्शाता है। इसके बाद ओम बिरला ने लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एक अलग अलग पत्र भी भेजा। इसमें उन्होंने सदस्यों के अनुचित व्यवहार से संसद की गरिमा को हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बैनर, पोस्टर और तख्तियों के उपयोग और भाषा की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की अपील की। ओम बिरला ने कहा, संसद में हमेशा गरिमापूर्ण चर्चा और संवाद की परंपरा रही है, जिसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया है कि अपने सांसदों के आचरण और अनुशासन पर खास तौर से ध्यान दें। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी दल संसद की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने में पूरा सहयोग देंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।